अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर दराज ऑर्डर्स। दराज ऑर्डर्स को कैसे ग्रो करते हैं। हर सेलर की ख्वाहिश है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देयर आर 4 easy ways टू ग्रो योर ऑर्डर्स ऑन दराज। इनको आज हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल डिस्कस करेंगे। E-commerce and orders. Whether you are a new seller or have been with Draz for a while, आप दराज पर नए सेलर हैं या फिर ऑलरेडी दराज पर काम कर रहे हैं। Being a seller, it is safe to say that everything in your business revolves around orders. ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि आपके बिजनेस में हर चीज ऑर्डर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका मतलब यह है, चाहे बिजनेस ऑनलाइन हो चाहे बिजनेस आपका फिजिकल हो, दोनों सूरतों में बिजनेस में ऑर्डर्स के अराउंड हर चीज गर्दिश करती है। हर सेलर, चाहे वो फिजिकली शॉप या ऑनलाइन शॉप का मालिक हो, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके स्टोर या शॉप को विज़िट करें, उसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले और उसके बदले उसकी ज़्यादा सेल हो, जिसका फ़ायदा ये होगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। हम आज के इस लेक्चर में 4 आसान तरीके जो कि दराज पर आपकी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, क्रिएट अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कंटेंट। आप अपनी प्रोडक्ट का जो कंटेंट है उसको अट्रैक्टिव क्रिएट कीजिएगा। कंटेंट सिंपली रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन यू राइट और प्रोवाइड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर सेलिंग ऑन दराज। जब आप कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट को पब्लिश करते हैं दराज पर, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के मुतालिक आप कुछ इंफॉर्मेशन लिख के प्रोवाइड करते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कंटेंट कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट व्हेन बिल्डिंग योर ब्रांड। जब आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि कंसिस्टेंटली आप काम करें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें और कंटेंट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अभी यहाँ पर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है, कंटेंट मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू दराज गाइडलाइंस। दराज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि दुरुस्त होना चाहिए, एंड कंप्लीटेड, और वो मुकम्मल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट की मुतालिक प्रोवाइड करनी है वो इनकम्प्लीट ना हो। जब कोई भी कस्टमर विजिट करता है आपकी प्रोडक्ट को तो वो उसके मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन जानना चाहता है और वो उसको रीड आउट करता है, तो कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट ना हो। कस्टमर चाहता है कि उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए। अभी यहाँ पर हम दराज वेबसाइट पर कोई एक प्रोडक्ट वगैरह के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर वॉच लिख के अभी सर्च किया है और मुझे वॉच के रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मैं इधर से कोई एक वॉच को ओपन करता हूँ किसी एक सेलर की। बेसिकली हमने कंटेंट को जानना है, समझना है। अभी सबसे पहले इस वॉच का ये टाइटल है उन्वान, यानी कि
आपके इस प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद मज़ीद इस वॉच के मुतालिक यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीटली उसने इस वॉच के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसी तरह जब आपने कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो आपने देखना है कि कोई भी किसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, वो बिल्कुल कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो, उसमें किसी तरह का कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शामिल ना हो। सेकंड है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने जब भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल करती है तो उस कैटेगरी के रेलिवेंट आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मीन्स कि अगर मैं लिस्टिंग कर रहा हूं अपनी प्रोडक्ट की और मेरी प्रोडक्ट जो सी है वो होम अप्लाइंसेस कैटेगरी में फॉल करती है, तो मैंने कैटेगरी को बिल्कुल एक्यूरेट वहां पर सिलेक्ट करना है। मैंने इररेलेवेंट कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करना, और उसके मुतालिक मुझे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए कैटेगरी के रेलिवेंट। उसके बाद है फॉलो प्रोडक्ट नेमिंग। आपने अपने प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, उसकी तफसील एंड कैटेगरी टैगिंग गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइंस आपके प्रोडक्ट के नाम के मुतालिक है, उसकी डिस्क्रिप्शन या कैटेगरी के मुतालिक है, आपने उसको फॉलो करना है। प्रेजेंट योर प्रोडक्ट इन एन अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल वे विद फोटोज। देखें, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, अपनी प्रोडक्ट को पेश करें अट्रैक्टिव, पुरकशिश, दिलकश और प्रोफेशनल वे के साथ। मतलब कि जो आपने फोटोग्राफिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की वो प्रोफेशनल हो। अभी हम इस फोटोग्राफिंग के मुतालिक मजीद नेक्स्ट पढ़ते हैं। दराज हैज सर्टन गाइडलाइंस एंड टिप्स रिगार्डिंग गुड प्रोडक्ट फोटोग्राफी। दराज जो सा है वो आपको मखसूस गाइडलाइंस प्रोवाइड भी करता है और आपको टिप्स दे रहा है कि एक अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के मुतालिक। दो देर आर डिफरेंट वेरिएशंस अबाउट हाउ टू फोटोग्राफ आइटम्स फॉर ईच कैटेगरी, द बेसिक्स रिमेन द सेम। देखें कि कहते हैं कि देर आर डिफरेंट वेरिएशंस, मुख्तलिफ तरह की वेरिएशंस हैं अबाउट हाउ टू फोटोग्राफ, कि आपने किसी भी आइटम की कैसे पिक्चर लेनी है, डिफरेंट वेरिएशंस उसकी हो सकती हैं। द पर्पस ऑफ दीज टिप्स इज टू टीच सेलर्स। इन टिप्स का मतलब ये है कि सेलर्स को टीच किया जा सके, सेलर्स को सिखाया जाए हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं, दैट अट्रैक्ट कस्टमर्स, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। अभी यहाँ पर 5 मेन थिंग्स हैं प्रोडक्ट इमेजेस के मुतालिक। सबसे पहले है क्लियर एंड हाई क्वालिटी इमेजेस। जो भी आपने पिक्चर अपनी प्रोडक्ट की कैप्चर करनी है वो क्लियर हो, बिल्कुल साफ हो, एंड हाई क्वालिटी इमेजेस, और वो इमेजेस हाई क्वालिटी की हो। उसके बाद लाइट और वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड। आपकी प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो लाइट या फिर वेल कंट्रास्टेड हो। अभी जैसा कि हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट को देखा था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अभी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये वेल क्लियर प्रोडक्ट है, मुझे अपनी ये प्रोडक्ट साफ नज़र आ रही है। और इस प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है, या तो वो बैकग्राउंड जो सा है वो लाइट होना चाहिए या वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड होना चाहिए। आप देखें कि ये बिल्कुल वेल कंट्रास्टेड और लाइट बैकग्राउंड है। मेरी प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा नुमाया हो रही है और ये हाई क्वालिटी इमेजेस है जिसको अच्छे तरीके से कोई भी कस्टमर देख सकता है। एडिकेट लाइटिंग एंड हाई विजिबिलिटी। जो उस इमेजेस के मुतालिक लाइटिंग है और उसकी हाई विजिबिलिटी ये मुनासिब होनी चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। एक मुनासिब हद तक उसकी लाइटिंग और विजिबिलिटी होनी चाहिए। डिटेल्स शोन क्लियरली। आपने जब अपने प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है, उस प्रोडक्ट की इमेज पर जो डिटेल आपने देनी है, किसी भी तरह की कोई भी डिटेल है,
वो वाज़ेह तौर पर नज़र आनी चाहिए। आखिर में है मल्टीपल एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट शोन। उस प्रोडक्ट के मल्टीपल एंगल्स आपको दिखाने चाहिए हर लिहाज से। अभी ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। अभी आप ये देखें कि अभी ये प्रोडक्ट को आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। हम यहाँ पर एक और प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेन ड्राइव। अभी ये पेन ड्राइव को मैंने यहाँ पर सर्च किया है और यहाँ पर मुझे पेन ड्राइव के कुछ रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं। मैं इनमें से कोई एक पेन ड्राइव को क्लिक करता हूँ। अभी आप ये देखें कि अभी ये इसकी जो इमेजेस है ये हमें दिखाई गई है। अभी यहाँ पर डिफरेंट एंगल से भी आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। इसके हर एंगल से उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है। तो आपने जब भी इस तरीके से अपनी कोई भी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह यहाँ पर लेके अपलोड करना है तो उसको हर एंगल से आपने मुकम्मल दिखाने की कोशिश करनी है। ये तो हो गए प्रोडक्ट इमेजेस के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसा कि क्लियर एंड हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, लाइट और वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड होना चाहिए, एडिकेट लाइटिंग होनी चाहिए मुनासिब हद तक, एंड हाई विजिबिलिटी, डिटेल शोन ऑन क्लियरली, उसके ऊपर जो डिटेल है वो साफ तौर पे नज़र आनी चाहिए, मल्टीपल एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट शोन। जो सेकंड वे है वो है यूज़ दराज सेलर टूल्स। आपने दराज सेलर टूल्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि दराज ने जो सेलर टूल प्रोवाइड किए हैं अपने सेलर्स को, उन टूल्स का फ़ायदा यही है कि उनका इस्तेमाल किया जाए और अपनी प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल वेलोसिटीज को इंक्रीज किया जाए। सेलर टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, प्रोवाइडिंग सेलर्स द अपॉर्चुनिटी टू इनहांस देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। मीन्स के ये सेलर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकें, इंक्रीज कर सकें। जी अभी यहाँ पर हम उनके कुछ टूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्ट बंडल्स। अभी ये जितने भी इस सेलर टूल हैं इनको हमने लास्ट लेक्चर्स में, मतलब कि अपनी एक सीरीज में स्टेप बाय स्टेप इन तमाम सेलर टूल्स को इन डिटेल के साथ स्टडी किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप जो गुज़श्ता लेक्चर्स हैं उनको भी आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेलर टूल्स का कितना फ़ायदा हो सकता है किसी भी सेलर को। प्रोडक्ट बंडल्स अलाउ यू टू सेल अ पैकेज और सेट ऑफ गुड्स फॉर अ लोअर प्राइस। प्रोडक्ट बंडल्स का जो मकसद होता है उसमें आपने एक से ज़्यादा अशिया को बेचना होता है एक पैकेज बनाकर, और उसमें जो ओवरऑल पर यूनिट की प्राइस है वो लो हो जाती है। बट इसका आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि जहाँ एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट लेनी होती है वहाँ पर वो एक पैकेज परचेज़ करता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का, जिसका फ़ायदा सेलर्स को ये होता है कि उसकी जहाँ पर एक यूनिट सेल होना होता है वो उसकी जगह ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाती है, और इस तरीके से उसका ऑर्डर्स बढ़ता है, सेल ज़्यादा आती है और प्रॉफिट उसको मिलता है। उसके बाद है सेलर वाउचर। Seller vouchers are a promotion that allows sellers to create self-funded vouchers, collectible or codes to drive sales. Sellers can issue vouchers at any time and amount to suit their budget. देखिए सेलर वाउचर्स, सेलर ने खुद इन वाउचर्स को क्रिएट करना होता है, और फिर कुछ 2-3 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि सेलर्स या तो हर खास आम को इनवाइट करता है कि आप इन वाउचर्स को परचेज़ करें और इन वाउचर्स को आप दिखाएं, और उसके बदले में जब आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे मेरे स्टोर से तो आपको किसी ख़ास हद तक डिस्काउंट दिया जाएगा। या फिर सेलर्स लिमिटेड वाउचर्स क्रिएट करता है और जिसको चाहता है वो वाउचर उनको इशू कर देता है, जैसा कि अपने स्टोर के फॉलोअर्स को। तो सेलर वाउचर भी एक बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से आप अपनी सेल्स
ज़्यादा कर सकते हैं और ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। फ्री शिपिंग टूल। फ्री शिपिंग इसका मतलब ये है कि कस्टमर को जब आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको शिपिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ये भी एक सेलर टूल है जो कि सेलर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और जब कस्टमर को फ्री शिपिंग फैसिलिटी मिलती है तो आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है, वो आपकी शॉप के मतलब पॉजिटिव रिव्यूज़ और रिमार्क्स देता है, और अल्टीमेट इसका फ़ायदा क्या है कि आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं और आपकी सेल ज़्यादा होती है और अल्टीमेट आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सेलर पिक्स इज़ अ फ्री ट्रैफिक बूस्टर फॉर योर प्रोडक्ट्स। इट इज़ डिज़ाइंड to empower sellers to boost their products on search pages, improving visibility of those products and increasing their sales by up to 30%। देखिए सेलर पिक्स मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन सेलर टूल है। जब आप दराज पर कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसके वेरी फर्स्ट पेज पर जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करके मतलब कि लास्ट में आते हैं तो यहाँ पर आप देखें सेलर पिक्स आपको ये लिखा नज़र आ रहा है, सेलर पिक्स। अभी सेलर पिक्स में आपको वेरी फर्स्ट पेज पे जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट को देखते हैं जो कि सर्च करते हैं, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कस्टमर्स को नज़र आती है। तो इससे तकरीबन 30% तक आप अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका जो सा है वो ऑर्डर्स बढ़ता है, सेल्स ज़्यादा आती है आपको, और प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होता है। तो सेलर पिक्स टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर सेल्स। उसके बाद है स्टोर बिल्डर। स्टोर बिल्डर में आप अपने दराज स्टोर या शॉप को डेकोरेट करते हैं। अभी जैसा कि हम यहाँ पर किसी एक सेलर के शॉप को विज़िट करते हैं, देखिए जितनी खूबसूरत आपकी दुकान होगी उतना ही कस्टमर आपसे मानूस होगा, खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा आपका स्टोर, और वो फ्रिक्वेंटली विज़िट करेगा। आपने अपने स्टोर को कैसे डेकोरेट करना है, आपने कैसे वहाँ पर तमाम चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सेलर टूल में आप अपने शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। अभी ये एक सप्लायर है या सेलर है जिसका नाम है तिजारत ऑनलाइन स्टोर। अभी इसके 5110 फॉलोअर्स हैं और 88% इसका पॉजिटिव सेलर रेटिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये उसकी एक शॉप है, उसने इस तरीके से अपनी शॉप को डेकोरेट किया है। यहाँ पर कुछ वाउचर्स भी हैं और यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी लगाई गई हैं। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत उसकी ये शॉप हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोर बिल्डर टूल। उसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर में आप अपने कस्टमर के साथ तेज़ तरीन राब्ता कायम कर सकते हैं। मीन्स के कस्टमर आपसे बातचीत करता है आपके प्रोडक्ट के मतलब, उसकी परचेजिंग के मतलब, और आप उसको आंसर करते हैं। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर टूल की मदद से आप का जो एक राब्ता होता है अपने कस्टमर के साथ, वो एक तेज़ तरीन राब्ता होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर की तमाम क्यूरीज़ को बर वक्त आप फिक्स करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, और तमाम कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आप आंसर करते हैं। कस्टमर का आपके साथ एक पॉजिटिव और बेहतरीन रिलेशन कायम हो जाता है, जिससे वो आपके शॉप का फॉलोअर भी बन जाता है, आपके ऑर्डर्स में इजाफा होता है, सेल में इजाफा होता है और प्रॉफिट में इजाफा होता है। तीसरा वे है पार्टिसिपेट इन कैंपेन्स। आप ऑर्डर्स इंक्रीज या ऑर्डर्स को ग्रो करने के लिए कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें। दराज मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स चलाता है जिसका मकसद यही होता है कि सेलर्स उन कैंपेन्स में कंट्रीब्यूट करें और कंट्रीब्यूट करके अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज करें और अपनी प्रॉफिट्स वॉल्यूम को इंक्रीज करें। वन ऑफ द वेज दराज मैक्सिमाइजेस सेल्स इज थ्रू कैंपेन्स विच हेल्प sellers reach their goals
in terms of growth and sales with confidence and ease. These campaigns provide a sustainable and convenient marketing opportunity to all registered sellers. ये जो campaigns हैं ये sustainable, पायदार and convenient और आसान, ये campaigns पायदार और आसान मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं अपने तमाम रजिस्टर्ड सेलर्स को। अब इनका फ़ायदा क्या है? कैंपेन्स ऑफर कस्टमर्स एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, मतलब कि ये कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। अनबिलीवेबल ऑफर्स आती हैं, जैसा कि अगर एक प्रोडक्ट मैं अगर परचेज़ करना चाहूँ वो बगैर कैंपेन के मुझे मिलती है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये की, उसी को अगर मैं कैंपेन्स में परचेज़ करूँ, अगर उसकी कैंपेन रन की हो सेलर ने, तो वो मुझे मिलेगी 5 रुपये की या 10 रुपये की। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है। तो इसलिए आप कैंपेन्स की मदद से भी अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आप जब दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको कैंपेन्स का एक मुकम्मल जो सा है वो टैब मिलता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करता हूँ विद रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड। जब आप दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं तो उसको लॉगिन करने के बाद आपको एक कैंपेन का टैब नज़र आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये प्रमोशंस में कैंपेन, ये देखें कैंपेन को क्लिक करें आप। जब आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर कैंपेन्स के रिलेटेड वो तमाम तर इसके ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तो इस कैंपेन पर एक मैंने मुकम्मल तौर पर लेक्चर डिलीवर किया है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि दराज पर कैंपेन को कैसे रन किया जाता है। तो आपने कैंपेन टूल की मदद से भी अपने ऑर्डर्स को ग्रो कर सकते हैं। ओके जी, कैंपेन्स में वाउचर कैंपेन्स, फ्री शिपिंग। वाउचर कैंपेन्स जो सा है हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है कि एक सेलर वाउचर्स को क्रिएट करता है और वो वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कस्टमर्स के साथ, और कस्टमर्स उन वाउचर्स की मदद से जब परचेज़ करते हैं तो उनको एक ख़ास हद तक डिस्काउंट दिया जाता है। फ्री शिपिंग फैसिलिटी दी जाती है कस्टमर्स को, तो कस्टमर फ्री शिपिंग में बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है क्योंकि उसको शिपिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते, तो इसलिए भी वो आपसे मुतासर होकर आपकी शॉप का फॉलोअर बनता है और परमानेंट आपके लिए एक न्यू जो सा कस्टमर है वो सब्सक्राइब हो जाता है, और यूं आपका ऑर्डर्स इंक्रीज़ होता है। लास्ट है स्टे ऑन ट्रेंड। आपने ट्रेंड को भी फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू सेल एंड व्हेन टू सेल। आपने क्या बेचना है और कब बेचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब बेचना है और क्या बेचना है। कीप एन आई आउट फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स। आपने सीजनल प्रोडक्ट्स पर भी एक गहरी नज़र रखनी है। एंड व्हाट्स ट्रेंडिंग, क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड देन सेल अकॉर्डिंगली, और फिर उसके मुताबिक सेल करें। मिसाल के तौर पर विंटर सीजन के दौरान आपने हीटर्स का इंतखाब करना है क्योंकि हीटर्स की डिमांड ज़्यादा होती है विंटर में, सर्दियों में। अगर आप सर्दियों में हीटर्स की जगह एयर कंडीशनर को सेल करना शुरू कर दें तो ऐसी सेल आपके लिए यूज़लेस होगी, बेकार होगी, क्योंकि सर्दियों में डिमांड होती है हीटर की तो हीटर सेल होगा। गर्मियों में डिमांड होती है एयर कंडीशनर्स की, तो गर्मियों में एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स, फैंस सेल करें, और सर्दियों में हीटर को सेल करें। तो आपने ट्रेंड को भी फॉलो करना है। तो आज की इस लेक्चर में हमने 4 इजी वेज जिनकी वजह से ऑर्डर्स ग्रो कर सकते हैं आप, वो हमने डिस्कस किए। जैसा कि सबसे पहले हमारा जो था वो था क्रिएट अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कंटेंट। आपने अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्या है? कंटेंट आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के मुतालिक लिखी जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेंट कहते हैं।
वो तमाम प्रोडक्ट जो आप दराज पर सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के मुतालिक कुछ लिख रहे हैं, वो आपका कंटेंट है। तो इस कंटेंट के बारे में हमने स्टडी किया और उस कंटेंट में इमेजेस के बारे में स्टडी किया कि इमेजेस आपकी क्लियर होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए, लाइट या फिर वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड होना चाहिए, एडिकेट लाइटिंग एंड हाई विजिबिलिटी की वो पिक्चर होनी चाहिए और तमाम डिटेल उसके ऊपर नज़र आनी चाहिए और हर एंगल से पिक्चर नज़र आनी चाहिए। सेकंड हमने देखा यूज़ दराज सेलर टूल। जो दराज सेलर टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल करें, जैसा कि प्रोडक्ट बंडल्स, सेलर वाउचर्स, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स, स्टोर बिल्डर, इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर। इन दराज सेलर टूल्स को इस्तेमाल करें। थर्ड हमने देखा कि कैंपेन्स, दराज पर जितनी भी कैंपेन्स हैं उन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें। इन कैंपेन्स का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन कैंपेन्स से आप आसानी के साथ अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और ये जो कैंपेन्स हैं ये एक सस्टेनेबल और कन्वीनियंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है किसी भी रजिस्टर्ड सेलर के लिए। वो इसकी मदद से अपने कस्टमर को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है, अनबिलीवेबल ऑफर्स देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है, उसकी शॉप जो सी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। लास्ट में हमने देखा कि आपने ट्रेंड को फॉलो करना है हमेशा। साथ में ये भी देखें कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उनको भी आप देखिएगा। आपने विंटर में विंटर प्रोडक्ट को सेल करना है और आपने समर में समर प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।